हालेलुया। आज ना मैं आज का वचन के लिए मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं आज क्या लोगों के बीच में मैं बांटूं करके। और जब प्रभु ने मुझे एक चीज की ओर ले गया तो मैंने लिटरली एक चीज कहा परमेश्वर से, परमेश्वर ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई रेवलेशन नहीं है। देखो कभी कभी पास्टर लोग भी ऐसे कहते हैं। परमेश्वर ने पता है मुझसे क्या कहा कि माई सिंपल वर्ड हैज अ ग्रेटेस्ट रेवल्यूशन। मेरे जो साधारण शब्द है उसमें सबसे बड़ा स्पष्टीकरण होता है, सबसे बड़ा समझदारी होता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज प्रभु आपसे बात करेगा और आज आपको बदल देगा। आमीन। एक दूसरे से लो, प्रभु आपसे बात करने वाला है। आमीन। और प्रभु आपको बदलने वाला है। हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है, कितने लोग यहां पर इस भारत के नागरिक हैं? यहां पर जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए वो लोग फॉरेनर है लगता है। सब भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, कितने लोग स्वर्ग के नागरिक हैं? ठीक है, सबने हाथ ऊपर किया कि नहीं? डाउट है तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं आज आपको यह भी कहता हूं कि जैसे आज आप वचन सुनेंगे, आखिर में मैं ये सवाल फिर से पूछूंगा, क्या आप स्वर्ग के नागरिक हैं? और मेरा विश्वास है ये वचन के बाद परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, ये वचन के वक्त प्रभु आपसे बात करने वाला है कि क्या आप सच में स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया। आज जो मेरा विषय है वो है स्वर्ग की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ हेवन। सिटीजनशिप ऑफ हेवन, बोलो सिटीजनशिप ऑफ हेवन, स्वर्ग की नागरिकता। हालेलुया। हम भारत के नागरिक कैसे बने? यहां पे जितने भी लोग हैं भारत के नागरिक, हम किस तरीके से या किस प्रकार से हम भारत के नागरिक बनते हैं? जन्म से ही हम भारत के नागरिक हैं। एक दूसरे से बोलो, जन्म से हम भारत के नागरिक हैं। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है, क्योंकि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है हम भारत के नागरिक बन चुके हैं। अब जिस भी भूमि पर जन्म लेते हो वहां की नागरिक। हालेलुया। तो अगर आपको स्वर्ग का नागरिक बनना है तो आपको फिर से जन्म लेना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? अगर भारत में आपने जन्म लिया, आपको भारत की नागरिकता मिल गई, तो स्वर्ग की नागरिकता हासिल करने के लिए आपको फिर से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए फिलिपिन का 3 अध्याय वचन 20 देखेंगे हम लोग। फिलिपिन का 3 अध्याय वचन 20। क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। स्वर्ग में। कहां है हमारी नागरिकता? कहां? फिर से बोलो, कहां है हमारी नागरिकता? स्वर्ग में है। और फिर क्या लिखता है? जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। आने की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय वचन 12-13 पढ़ेंगे हम लोग। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अभी मैंने आपको क्या कहा? भारत के नागरिक आप कैसे बने? भारत देश में आप जन्मे, इसलिए आप भारत के नागरिक बने। स्वर्ग की नागरिकता आपको हासिल करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्मना पड़ेगा। और फिर क्या लिखता है? आगे पढ़ो। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? हम कौन है? जोर से बोलो ना, हम कौन है? हम विश्वासी लोग हैं।
जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और फिर क्या लिखता है? वे न तो वे ना तो लहू लहू से, न शरीर की ना इच्छा शरीर की से, इच्छा से, न मनुष्य की ना इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। बोलो, मुझे स्वर्ग की नागरिकता चाहिए। जोर से बोलो ना, मुझे स्वर्ग की नागरिकता चाहिए। मुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप नए सिरे से जन्मे नहीं हो तो आप बोल कैसा है? लोग हमें देखकर जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया। बोलो, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। मैं स्वर्ग का राजदूत हूं। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियन 5:20। सो हम मसीहा के राजदूत हैं। तो हम मसीहा के क्या है? कितने मसीह के राजदूत हैं यहां पर? हाथ ऊपर करो। कितने मसीह के राजदूत हैं? लोगों को देखने दो। बोलो, मैं मसीह का राजदूत हूं। आमीन। क्या लिखता है? मैं मसीह का राजदूत हूं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा, सुनो कितना अच्छे से लिखा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीहा की ओर से, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मतलब हम लोगों को ये सिखाते हैं, जब लोग हमें देखते हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए। क्या तुझे देखकर कोई विश्वासी बनना चाहता है या अविश्वासी बनना चाहता है? क्या तुझे देखकर कोई ये बोलता है कि मैं इसके परमेश्वर को एक बार तो जानना चाहूंगा? या तुझे देखकर लोग ये कहता है कि ये तभी नहीं बदला था, अभी तो और वर्स्ट हो चुका है? हालेलुया। हम जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से चलते हैं, स्वर्ग कैसा है वो हमारे द्वारा दिखाई देता है। हालेलुया। और लोग हमारे द्वारा जानना चाहिए कि मसीह से मेल मिलाप करना है। आज इतना सारा गड़बड़ी क्यों है पता है? बहुत सारे लोग हम पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ी क्यों हो रही? क्योंकि मसीह लोग ने कभी भी स्वर्ग के प्यार को दिखाया ही नहीं। मसीह ने स्वर्ग कैसा है वो कभी बताया ही नहीं। हम बोलते हैं हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम बोलते हैं कि हम ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तू राजदूत है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये तुझे सिखाना है, लोगों को तेरे द्वारा दिखना चाहिए। क्या हमारे द्वारा प्रभु दिखता है? हालेलुया। क्या हमारे द्वारा स्वर्ग दिखता है? क्या हमारे द्वारा परमेश्वर दिखता है? जिस दिन तेरे द्वारा परमेश्वर दिखता है तो तू असली नागरिक है स्वर्ग का। हालेलुया। जिस दिन तेरे द्वारा तेरा स्वर्ग दिखता है तो तू असली नागरिक है स्वर्ग का। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु ने मुझे ये वचन सिखाते सिखाते भारत के नागरिकता के विषय में बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे नागरिक बनते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी ये वचन को सीखने के लिए, वचन को समझाने के लिए। आमीन। अभी कुछ चीजें और सुनो। अच्छा लग रहा है? बोलो, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। बाजू वाले को कोनी मार के बोल, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। हालेलुया। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। आमीन। हर देश की एक भाषा है। क्या है? हर देश की एक भाषा है। पता है, हमारे भारत देश में ऐसे नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है और हर प्रांत, हर स्टेट अपनी भाषा लेकर बैठा हुआ है। इसलिए हमारे भारत देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए रखा गया है,
आधिकारिक भाषा। कौन सी भाषा? आधिकारिक भाषा। ये भाषा इसलिए रखी गई है ताकि आप कोई भी प्रांत, कोई भी जगह पर आप जाए तो इस भाषा के द्वारा आप बातचीत करके आप समझ सकते हैं, आप वहां के चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हर देश की एक भाषा है। वैसे स्वर्ग की भी एक भाषा है। बोलो, स्वर्ग की एक भाषा है। हालेलुया, स्वर्ग की एक भाषा है। और पता है स्वर्ग की भाषा क्या है? स्वर्ग की भाषा प्रेम है। क्या है? प्यार। प्यार स्वर्ग की भाषा है। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्यार है, पता है लोगों के बोली से समझ में आ जाता है कि वो कौन से गांव का है, कौन से शहर का है। यस और नो? हाँ या ना? उसके बोली से समझ में आ जाए। आपके ऑफिस में अगर कोई साउथ इंडियन, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये साउथ इंडियन है, उसके बोलने के द्वारा समझ जाता है कि साउथ इंडियन है रे। उसका हिंदी भी साउथ इंडियन लगता है। हाँ, उसका हिंदी भी साउथ इंडियन लगता है। बराबर? किसके द्वारा समझ में आता है? बोली के द्वारा। बोली के द्वारा वो समझ में आ जाता है कि वो कौन से किधर का भाषा है। गुजराती लोग थोड़ा सा अलग टाइप में बात करते हैं, मराठी लोग थोड़ा अलग टाइप में बात करते हैं, उनके इंग्लिश, उनकी हिंदी थोड़ी अलग हो जाती है। तो इससे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके बोली के द्वारा समझ से ताल्लुकात रखता है। हालेलुया। प्रेम अगर तेरे में है तो ये साबित होगा कि तू कौन से जगह से ताल्लुकात रखता है। हालेलुया। अगर तुझे प्रेम ही नहीं है और तू बोलता है मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, तेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, तो कहां का नागरिक है तू? हालेलुया। तू मां बाप से प्यार नहीं करता है, तू कहां का नागरिक है? तू अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है, तू कहां का नागरिक है? तू अपने चर्च में के लोगों से प्यार से बात नहीं करता है, तू कहां का नागरिक है? क्योंकि अगर तू स्वर्ग का नागरिक है तो स्वर्ग की बोली तेरे जबान में होनी चाहिए, प्रेम तेरे भावना में होना चाहिए, प्रेम तेरे जबान में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। क्या लिखता है? किसको नहीं जानता है? तू बोल रहा है तू स्वर्ग का नागरिक है रे, लेकिन प्रभु ने क्लियरली बता दिया तू प्रेम अगर नहीं रखता तो तू मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता। और मत्ती का 7:21 क्या कहता है? हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, वही करेंगे जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। यहां पे कहता है हे प्रभु क्या कहता है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तेरे को तुझे स्वर्ग का नागरिक बनना है तो पहले तेरा बोली को सही कर। बोल, बाजू वाले को बोल, तेरा बोली को सही कर। बोल 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 बोलना। कुछ लोग नहीं बोल रहे, बाजू वाले से डर रहे, क्योंकि उसको डर है कि मैं ये बोलूंगा उसकी बोली बराबर निकलेगी बात। बोल उसको, बोल तेरे बोली को सही कर। तेरा लैंग्वेज लव होना चाहिए। हालेलुया। बोलो योर लैंग्वेज शुड बी लव। तेरा लैंग्वेज लव लैंग्वेज होना चाहिए। हालेलुया। कि ये भारतीय कैसे पहचानते हैं? बाहर के लोग कैसे पहचानते हैं कि भारतीय? हाँ, भाषा छोड़ो, अभी भाषा हो गया, आगे बोलो। कपड़े, कल्चर, वेरी गुड। किसके द्वारा पहचाना जाता है? कल्चर, संस्कृति के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा पहचानते हैं? अच्छा, अभी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है? क्या है कल्चर? क्या है कल्चर? मतलब क्या है मालूम है? संस्कृति यानी किसी समाज या समुदाय को जानने का तरीका, किसी समाज को जानने का तरीका। और उसको और इलेबरेट कुछ इस तरीके से किया गया है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं।
कल्चर मीन्स द वे ऑफ लाइफ। क्या है ये? वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। बोलो जीने का तरीका। हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू स्पीक, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू फॉलो। क्या लिखता है? हाउ यू थिंक, किस तरीके से आप विचार करते हो, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, किस तरीके से आप रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। ये सारी चीजें किसको दर्शाती है? आपके संस्कृति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? इसलिए भारत देश में अलग अलग संस्कृति है। क्या है? अलग अलग संस्कृति। ठीक है, भारत देश में अलग अलग कल्चर है। ठीक है, अभी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संस्कृति के द्वारा ये पहचाना जाता है कि हम कौन से देश के वासी हैं। क्या स्वर्गीय संस्कृति तेरे अंदर है? मेरा एक सवाल है, क्या स्वर्गीय संस्कृति तेरे अंदर है? आइए मेरे साथ, कोलोसियों 3 अध्याय वचन 13 देखो क्या लिखता है। और यदि किसी क्या लिखता है? सह लो और एक दूसरे के अपराध एक क्षमा दूसरे करो। के अपराध। कुछ के बाइबल में ये थोड़ा अलग से लिखा गया है। क्या लिखा है मालूम है? एक दूसरे के अपराध को याद रखो। कुछ लोग ऐसा बाइबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक दूसरे के अपराध को याद रखो। इसलिए वो लोग कभी भूलते नहीं सामने वाले ने उसके साथ क्या किया। भूलते हैं क्या? नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको तो मैं एक दिन बताऊंगा। इधर वचन लिखता है एक दूसरे के अपराध को, और हम क्या कर रहे हैं? याद रख रहे हैं। तो क्षमा किधर है? फिर आगे क्या लिखता है? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया वैसे ही तुम भी क्षमा। तुम बोलते हो तुम स्वर्ग के नागरिक हो ना, तो स्वर्ग की संस्कृति क्षमा है। स्वर्ग का जो कल्चर है वो फॉरगिवनेस है। हालेलुया। क्या है स्वर्ग का कल्चर? फॉरगिवनेस है, क्षमा है। क्योंकि कल्चर का मतलब क्या है कि जिस तरीके से तू बर्ताव करता है, जिस तरीके से तू सोचता है, जिस तरीके से तू पहनता है, जिस तरीके से तू खाता है, वो तेरा संस्कृति बनती है। हमें क्षमा को सोचना है, क्षमा को पहनना है, क्षमा को जानना है और क्षमा को जीना है। हालेलुया। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो स्वर्ग का काबिल बनता है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, परमेश्वर उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता। हालेलुया। भले तूने कितनी भी बड़ी मीटिंग कर ली, भले ही तूने कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन अगर तू क्षमा नहीं कर सकता है तो तू स्वर्ग के काबिल नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों को बहुत घमंड है कि मैं बहुत सारा घर कलीसिया लेता हूं, बहुत सारा मैं अलग अलग चीजें करता हूं करके। कुछ लोगों को कि उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने कुछ भी किया रहेगा, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हो, आप स्वर्ग के काबिल नहीं हो। हालेलुया। बोलो स्वर्ग के नागरिक नहीं हो। बाजू वाले से बोल स्वर्ग के नागरिक नहीं हो। स्वर्ग के नहीं हो तो स्वर्ग की नागरिक आप सिर्फ जन्म से देखो सुनो, सिर्फ आपने जन्म ले लिया तो आप स्वर्ग के नागरिक तो बनते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या तू स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? हालेलुया। क्योंकि प्रवेश करने के लिए तुझे उसको नियम को चलना पड़ेगा। बोलो नियम पे चलना पड़ेगा। जोर से बोलो नियम पे चलना पड़ेगा। तेरी बोली बदलनी पड़ेगी। किसको बदल? बोला इधर हाथ रखो। ये सबसे खतरनाक है। इट इज वेरी डेंजरस। बाजू वाले से बोलिए वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। आजकल खून करने के लिए छुरी की जरूरत नहीं है, यही काफी है। क्या है? यही काफी है। इट इज वेरी डेंजरस। तो तेरे को तेरी बोली बदलनी पड़ेगी। दूसरा, तुझे क्षमा करना पड़ेगा। बोलो क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। तुझे क्या करना पड़ेगा?
क्षमा करना पड़ेगा। जब तू ये सारी चीजें करेगा तो तेरे द्वारा तू क्या बनेगा? राजदूत बनेगा। क्या बनेगा? राजदूत बनेगा। तेरे द्वारा ये दिखाई देगा कि परमेश्वर, सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। तेरे द्वारा ये दिखाई देगा कि स्वर्ग कैसा दिखता है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। लेट्स प्रे। लेट्स प्रे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। और प्रभु आज हमने जो नागरिकता के विषय में हम लोग ने चीज़ों को सीखा है, प्रभु तू सहायता कर कि हम सच में एक स्वर्ग के नागरिक बने, सच में हम एक बेहतरीन नागरिक बने। प्रभु तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण होने दे, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।